तो आ चुका हूँ मैं जिम, और जिम में आज है चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो शुरुआत करते हैं चेस्ट से। अभी हम लगाएंगे वार्म अप सेट। वार्म अप सेट में आप हमेशा लाइट वेट लिया करो। मैंने यहाँ पर 5 किलो के डंबल ले रखे हैं, और जिस समय कि मैं फॉर्म पे ध्यान दूंगा, ना ही ज़्यादा आपको पुश करना है ना कुछ हार्ड, बस आप फॉर्म पे ध्यान दो। अब मसल को थोड़ी सी टेंशन देने के लिए आप 8 से 12 की जगह आप ट्राई करो कि मैं 12 से ऊपर थोड़ा सा रैप निकालो। थोड़ा मसल को टेंशन दो, मसल को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करो, ठीक है। इससे का ये वार्म अप सेट है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप नोटिस करना, जब भी आप वार्म अप सेट लगाओगे ना, और वार्म अप सेट के बाद धीरे धीरे जब आप वेट को पुट ऑन करोगे, तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप अपने रियल वेट तक पहुंचोगे ना, तो वो वेट आपको बिल्कुल हल्का लगेगा, बिल्कुल ईजी महसूस होगा। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम एक्सरसाइज शुरुआत करें तो वो लाइट वेट के साथ शुरुआत करें। लाइट वेट का फ़ायदा यही है कि अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट जाऊँ और डायरेक्ट जाके ही हार्ड उठा लूँ, तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप वार्म अप सेट से शुरुआत करो, और वार्म अप सेट के बाद आप धीरे धीरे वेट को पुट ऑन करो। 5 लो, फिर 7.5 लो, फिर 10 लो, फिर 12.5 लो। इससे कोई दिक्कत नहीं कि आपने 3 सेट लगा लिए, 4 सेट लगा लिए, 5। जब तक आप फेलियर तक नहीं पहुँचे ना, तब तक समझो कि आपने सेट अपने कंप्लीट किए ही नहीं। लगाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे ही वेट पुट ऑन करता हूँ और धीरे धीरे उसको क्रिएट करता हूँ। मैं सारी ही वेट वीडियो में नहीं डालता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट ट्राई करता हूँ यही। ओके, और यहाँ पर मैं अपने इधर एक भैया खड़े थे, इनको मैं हल्क भैया बोलता हूँ। तो इनको जाके मैं छेड़ा था कि आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा मैं वीडियो में बताऊँगा, बट मैं इनको कहाँ से ट्रेनिंग दूँगा। ये उठाते हैं 100 किलो एक बार में, और ये हैं तगड़े वाले आदमी। ये भी देखो, आप देखो, ये अभी 2.5 kg के डंबल से वार्म अप सेट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इवन मुझसे ज़्यादा, मेरे दोगुना तेगुना उठाते हैं ये, बट ये स्टार्ट कर रहे हैं 2.5 kg के, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी अपनी मसल्स को जो है वो जस्ट ट्रेन कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, और ये भी बाद में ही हैवी सेट उठाएंगे। तो चाहे आप एक बार में 200 किलो क्यों ना उठाते हो, बट शुरुआत हमेशा 2 किलो से करो। इससे आप इंजरी से बच जाओगे, इससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच जाओगे जो कि अनचाहे हो जाती है जिम के अंदर। इंजरी किसी को भी हो सकती है, और बहुत लोगों को हो चुकी है, ठीक है। तो ये कभी सोचो ही मत कि मुझे नहीं होगी, होती है भाई, मैंने बहुत झेला है, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो आप। इसके साथ ही अब मैं आ चुका हूँ अपने हैवी वेट सेक्शन की तरफ। उसमें मेरी शोल्डर की इंजरी हुई है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं उठाता हूँ, ठीक है। सो मैं अभी 40 kg के पास ही हूँ, और 40 kg से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट अब नहीं उठा सकता। डॉक्टर ने तो बिल्कुल एक्सरसाइज करने से ही मना किया था, बट फिर भी अब मैं इसको कर रहा हूँ पुश। आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। जो आपका ये घुटना देख रहे हो, मेरा घुटना और पैर बिल्कुल बराबर है। ये नहीं कि घुटने के आगे आपका जो नीचे का फुट है वो चला जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जो आपका बैक है, बैक से आपको एक सी बनाना है। ये आपका बैक जो है ना, इस पर टच नहीं होना चाहिए। और जो आपके ग्लूट्स हैं, या हिंदी में कहूँ तो आपके जो बम हैं, चूतड़ हैं, उनको आप बिल्कुल स्क्वीज कर दो, ठीक है। उनको स्क्वीज कर दो। अरे यार, ये किसके यहाँ तो किसी और के प्लेट्स मेरे वीडियो में आ रहे हैं, बट कोई नहीं, इससे मेरी वीडियो को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और देखिए, यहाँ पर मैं इधर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उधर साथ में अलग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखो, पहले मैंने पैर को जमाया और पीठ से सी बनाया, और ग्लूट्स को बिल्कुल मैंने स्क्वीज कर दिया, उसके बाद सेट लगा रहा हूँ। ये भी मेरा वार्म अप सेट ही है, और वार्म अप सेट जैसा कि मैंने बताया ज़रूरी होता है। ये मत सोचो कि मैंने वार्म अप सेट वहाँ लगा लिया तो यहाँ क्यों लगाऊंगा, वो इंक्लाइन का था, ठीक है। और ये फ्लैट बेंच प्रेस है,
दोनों में ही अलग मसल हिट हो रहे हैं, मतलब हो तो रहे हैं चेस्ट के, बस चेस्ट के ही अलग मसल हिट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हमेशा वार्म अप सेट से करो। इसके बाद हमने वेट को पुट ऑन किया जैसा कि मैंने बताया था। अब 2.5 केजी से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। यहाँ पर अब मैंने वेट बढ़ा के वापस से शुरू किया है। सेम थिंग, आपके घुटने का जो नीचे का पैर है वह या तो घुटने पीछे हो या बिल्कुल बराबर हो, इसका ध्यान देना। आपके ग्लूट्स स्क्वीज होने चाहिए, ठीक है। और आप बिल्कुल जो है अपने फॉर्म से और पोजीशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ठीक है। इससे आप इंजरी से हमेशा बचे रहोगे, इसका ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ना, ये देखिए मैंने वीडियो थोड़ा सा और नीचे कर दिया है, जैसे कि आप मेरे पैर को भी देख पाओगे मैं पैर रखता कहाँ हूँ। देखो, पहले मैंने बारबल पकड़े, पैर लिया और पैर को बिल्कुल, आप देखोगे मेरा जो घुटना है, घुटने के अलाइनमेंट में ही मेरा पैर है। जो मेरे फिंगर है वो बिल्कुल घुटने के बिल्कुल सामने दिखाई देंगे आपको हमेशा, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी ग्रिप देता है। साथ में मैं रिस्ट ग्रिप लगाता हूँ। रिस्ट ग्रिप इसलिए कि आपका जो रिस्ट है वो मुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। रिस्ट हमेशा सीधा रहना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हल्क भैया हैं, हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कि एक साथ हमारी एक्सरसाइज दिख रही है। वो कह रहे हैं कि देखो देखो हम दोनों ही आ रहे हैं, एक साथ ही आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ आ तो रहे हैं। तो अब आगे हम इधर केबल की तरफ, और पहले अभी हम करेंगे हाई केबल। हमने हाई केबल सेट कर लिया है और हाई केबल करेंगे स्टार्ट। ये अब हमने हाई केबल पहले लगाया। हाई केबल के लगाएंगे हम 2 सेट। इसको ऐसे करके दबा दो जैसे कोई तुम्हारे सामने ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, और गर्लफ्रेंड जैसे हक करते हो ना टाइटली, बिल्कुल वैसे ही आपको हक करना है। बिल्कुल ज़ोर से, जितना दम उतना लगा के हक करो, ठीक है। ये आपके चेस्ट के टेंशन के लिए बहुत बेटर है एंड बेस्ट है। हाई केबल से 2 सेट लगाएंगे, और हाई केबल के बाद हम आएंगे मिड पे, फिर आएंगे लो पे। अब बारी है ट्राइसेप की। ट्राइसेप भी अगेन विद लाइट वेट, शुरुआत हमेशा लाइट वेट से ही करनी है, तो विद लाइट वेट, और उसके बाद हम धीरे धीरे वेट पुट ऑन करते रहेंगे। ट्राइसेप में ध्यान देना है कि आपका जो नी है ना, सॉरी एल्बो, नी बोल रहा हूँ मैं, जो आपका एल्बो है ना वो पूरा खुलना चाहिए, ठीक है, और ऊपर 90 डिग्री तक जाना चाहिए। रिस्ट बेंड नहीं होना चाहिए। आप मेरा रिस्ट देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट है और पूरा एल्बो मेरा खुल रहा है, इसका आप बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। ये ना हो कि आपका रिस्ट मुड़ जा रहा है, एल्बो पूरा खुल नहीं रहा है,
सेम आप इसमें भी करोगे। आपका एल्बो देखो एक जगह लॉक होना चाहिए, आप मेरे एल्बो को देख सकते हो, ये लॉक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम आपको भी ऐसे परफॉर्म करना है।